खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आए सच्चाई की तलाश के लिए आज फिर निकले और खुदा के कलाम को जानने समझने के लिए आज फिर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत आज हम अपनी नसीहत के लिए सीखेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद यीशु मसीह की अजीम बरकत हो। अजीज बहन भाइयों, आज हम एक बड़े ख़ास मौजू पर बात करेंगे और वो है शागिर्दियत। जो हवाला हमने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भीड़ समेत मुखातब किया है और कहा है कि भीड़ को अपने पास आते देखकर शागिर्दों को बुलाया। मेरे अजीज बहन भाइयों, लग ऐसे रहा है जैसे पूरी की पूरी भीड़ को खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। पूरी की पूरी भीड़ को निजात के बानी की जरूरत है। पूरी भीड़ को खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद में शामिल होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं। अब शागिर्दियत के बारे में जो बात आज हम सीखेंगे, शागिर्द वो शख्स है जो अपने उस्ताद की तालीम को कबूल करने के बाद वो उसको फैलाने में और दूसरों तक उस तालीम को ले जाने में कोई कसर बाकी ना छोड़े। यानी इसका साफ मतलब ये है कि जो कुछ उसका उस्ताद कोई काम करता है, जो उस्ताद ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो सेम कारनामे शागिर्द को भी करने की अशद जरूरत है। यह है एक शागिर्द की सादा सी तारीफ। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी यही कुछ किया जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया। 3.5 साल तक वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे और जो कुछ वो देखते थे, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद शागिर्दों ने वो करना और कहना शुरू कर दिया। मत्ती की इंजील के 18वें बाब की 19-20 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक बात कही थी, फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। ये शागिर्दियत का एक अजीम पैगाम है। जहां 2 या 3 शख्स खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जमा हो जाते हैं, खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह, पाक रूह उनके बीच में उतर आता है और यहाँ पर जो शागिर्दियत का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि 2 शख्सों के मिलने से कलीसिया वजूद में आती है। 2 शख्सों के मिलने से एक जलाली काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कलीसिया का जो मकसद है वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत की वुसअत है। खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक ले जाना कलीसिया का काम है। और कलीसिया के अंदर शागिर्द एक रीढ़ की हड्डी के बराबर होता है। और इस काम की तकमील के लिए ऐसे माहिर अफराद की जरूरत होती है जिसका नाम होता है शागिर्द। और ऐसे हालात में काम करने का जज्बा सिर्फ और सिर्फ शागिर्द के पास होता है। इसके अलावा कोई और शख्स नहीं कर सकता। मेंबर आते हैं, चले जाते हैं,
मेंबर अपने फेलोशिप को बदलते हैं, मेंबर अपने चर्चेस को बदलते हैं, लेकिन शागिर्द जो है वो अपने आका के पीछे 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 चलता चलता शहादत कबूल कर लेता है, लेकिन अपने मालिक के दर को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद आज़म में भी इसी बात का जोर दिया है कि बस तुम कौमों के पास जाओ, उनको क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, तो फिर मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आज लोग दावे करते हैं खुदावंद मेरे साथ है, क्या वो शागिर्द हैं? ये वादा मत्ती 28 बाब के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ शागिर्दों के लिए है कि तुम इन बातों पर अमल करो, जब तुम अमल करोगे तब मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर अमल नहीं करेंगे तो खुदा हमारे साथ नहीं होगा। सिंपल बात यह है, किसी मुगालते में ना रहें, किसी ऐसे बात में ना रहें कि हम तो इतने अरसे से चर्च के मेंबर हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ होगा। कलाम इस बात का शाहिद है जो सिर्फ और सिर्फ शागिर्द हैं। अगर शागिर्दियत अपनाई है तो शागिर्दों वाला काम करने की हमें जरूरत है। मत्ती की इंजील का नाम बाब की 37 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने गिला किया है अपने शागिर्दों से और तमाम कलीसियाओं के लोगों से गिला किया है। खुदावंद ने अपनी ज़ुबान मुबारक कहा है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मेरी प्यारी बेटियों बेटों, खुदा के अजीम खादमों, खुदावंद आज नामों के साथ हमसे बात करता है, नाम लेने के पुकारता है, नाम लेने के गिला करता है कि फसल बहुत है, लोग बहुत नजात पाने वाले हैं, बहुत से लोग हैं जिनको नजात की जरूरत है, बहुत से लोग हैं जिनको हमेशा की जिंदगी की जरूरत है, लेकिन आज शागिर्दियत का फुकदान है। अगर शागिर्द है भी हैं तो वो अपने मतलब अपने काम के लिए सिर्फ आगे बढ़े हुए हैं। आसान फहम बात यह है कि फसल की बहुतात, लेकिन शागिर्दों कमी के सबब से फसल रोंदी जा रही है, फसल बर्बाद हो रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग गुनाह के दलदल में मर रहे हैं, लोग अपने तरीकों से मर जाते हैं और फिर हम सिर्फ क्या कहते क्या हैं, ये खुदा की मर्जी थी। मेरे बहन भाइयों, पतरस रसूल अपने खत में खूब रकम दराज है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा की मर्जी ये है। हम कहते हैं इसकी मौत होगी है, खुदा की मर्जी है, खुदा ने ऐसे लिखा था, ऐसे खुदा नहीं लिखता। खुदा ने लिखा है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जब खुदा यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों के मौजज़ा के वसीला से 5000 को आसूदा किया तो इंतज़ाम करने वाले शागिर्दों को 12 टोकरे मिले। मेरे बहन भाइयों, शागिर्दियत में आने के बाद 1+1 गिफ्ट मिलता है। यहाँ पर भी खाना मिलता है और घर ले जाने वालों के लिए खाना भी मुयस्सर आता है। अब शागिर्द का काम क्या है? शागिर्द का सबसे पहला बड़ा काम यह है एज़ार सानी में हौसला अफजाई करना। जब हालात अच्छे नहीं हैं, जब दुनिया कत्लो गारत कर रही है, दुनिया मसीहियों को मार रही है, इन हालात में शागिर्द का काम यह है वो रखना में खड़ा हो जाए, वो दस्ते दुआ बुलंद करे, वो हौसला अफजाई के लिए ईमान अफजो पैगामात लोगों तक पहुंचाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुक़द्दस में जो भी शागिर्द होता है उसको तबई मौत नहीं बल्कि शहादत कबूल होती है। ईमान को जानने वाला शख्स होना चाहिए, यानी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका ज़ाती तजर्बा हो, ज़ाती तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को जानने वाला हो, ना कि किताबों में पढ़ा हो। नहीं, खुदावंद को पहचानने वाला, जानने वाला, खुदावंद की कुर्बत में रहने वाला शख्स होना चाहिए। फिर शागिर्द का काम है नसीहत करने वाला हो। नसीहत मानने वाला और नसीहत करने वाला, दोनों तरीकों से शागिर्द को है काम है।
फिर ईमान को मजबूत करने वाला शख्स होना चाहिए। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, अब इन बातों में अगर हम अपने आप को जज करते हैं, अपना ऑडिट करते हैं कि क्या आज़ारसानी के दिनों में मैंने खुदावंद यीशु मसीह के लोगों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया। दूसरी बात, ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को मैंने छुआ है कि नहीं छुआ, उसको जाना है कि नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो फिर उसको जानने की जरूरत है। फिर नसीहत कर के लोगों को बताना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी देने वाला है। वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो हमारी जान को बहाल करता है। उनको ये सारी बातें बताने की जरूरत है। अजीज बहन भाइयों, शागिर्दियत का थोड़ा सा मैंने पहलू आपको बताया है। मेरा ईमान है आप तक ये बात पहुंची है। आइए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। खुदा के अलहाम को जानने के लिए अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें कि किस तौर पे शागिर्दी की कदर व कीमत है। इसलिए आइए हम एक लम्हा के लिए सिर्फ दुआ करेंगे और शागिर्द बनने के लिए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे करेंगे। आसमानी बाप, हम सभी खुदावंद यीशु मसीह के भले शागिर्द बनना चाहते हैं, जिसके लिए प्लीज़ हमें अपने अलहाम को जानना, समझना, सीखना और उस पर अमल करने का फजल दीजिए, ताकि शागिर्दों की बहुतात हो और कलीसियाई काम रोज़ रोज़ तरक्की करता जाए और आपके बदन में खूब इजाफा हो। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन।